भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास आ गई है। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्या हो गया? अब तो सरकार भी बदल गई है। अब एक जो ओली थे अब वो भी नहीं है। अब तो दूसरी सरकार आ गई है, कम्युनिस्टों की सरकार भी नहीं है। अब नेपाल में आपकी कांग्रेस की सरकार आ गई है। अब ऐसा क्या हो गया? अब तो कोई सीमा विवाद के बारे में भी हम नहीं सुन रहे हैं। अब हुआ ये है कि जो भारत का तराई क्षेत्र है, यानी नेपाल सीमा से जो लगा हुआ एक बॉर्डर है, जो यूपी और आपका बिहार का क्षेत्र है, जिसको हम बोलते हैं आपका तराई क्षेत्र बोलते हैं, जो कि आपके हिमालय के नीचे में आता है। तो ये एरिया आपका खास तौर पे यूपी और बिहार से लगा हुआ है। अब विवाद ये है आपका खास तौर पे कि जो आपके वहाँ के जो लोग हैं उनकी शादियाँ नेपाल में हो जाती है, चाहे उधर से शादियाँ आपकी भारत में हो जाती है। तो वहाँ से जो आते हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी महिला की जो शादी होती है उनको डायरेक्टली आपकी नागरिकता मिल जाती है। पर यहाँ की जो महिलाएं हैं, जब आपकी ओपी शर्मा की सरकार थी, जब आपकी कम्युनिस्ट की सरकार थी, तो उन्होंने एक अध्यादेश पेश किया था कि अब नागरिकता मिलने में कम से कम 7 साल का वक्त लगेगा, डायरेक्ट आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। अब इसी फैसले को आपके जो इस समय शेर बहादुर देवा हैं, जो आपकी इस समय कांग्रेस की सरकार चल रही है, उन्होंने इस फैसले को बदल दिया और अपने सदन में इसको बिल को पेश किया और इसको पास कर दिया। अब क्या दिक्कत है? जब ये बिल आपका गया तो आपकी विद्या देवी भंडारी, जो वहाँ की राष्ट्रपति है, उन्होंने इस पे हस्ताक्षर करने के लिए मना कर दिए। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, ये जो आपकी विद्या देवी शर्मा है, ये आपकी राष्ट्रपति किस समय थी? जब आपके ओली प्रधानमंत्री थे। अभी तो सरकार चेंज हो गई है, इनका कार्यकाल तो अभी चेंज नहीं हुआ है। अब भारत और नेपाल के संबंध शुरू से मैत्रीपूर्ण रहे हैं। चाहे हम प्राचीन काल की बात करें, जब स्वयं माता सीता जो जनकपुर की थी, वो आज भी आपका नेपाल में ही है। और अगर बात करें गौतम बुद्ध, जिन्होंने वहाँ पे जन्म लिया था, लेकिन ज्ञान प्राप्त आपके बौद्ध गया में किया था। तो इतना सौहार्दपूर्ण रिश्ता होने के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आज भी बात करें, कई जो आपके युवा वर्ग हैं नेपाल के, वो भारतीय सेना में भर्ती होने आते हैं, जो गोरखा बटालियन स्पेशली हमारे भारतीय आर्मी में दी गई है। तो सब कुछ अच्छा है, हमारा कल्चर सेम है, उसके बावजूद इतना विवाद क्यों हो रहा है? और ये एक कौतूहल का विषय भी बना हुआ है कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हम लोगों की इतनी अच्छी विरासत है, हमारे इतने मैत्रीपूर्ण संबंध है प्राचीन काल से ही। लेकिन ओली शर्मा जो थे आपके, कम्युनिस्ट सरकार जब आई आपकी नेपाल की, तो उसी समय से कुछ ना कुछ आपकी बातें होने लगी। चाहे हम काला पानी की बात कर लें वहाँ पे, चाहे नेपाल सीमा से जो सटा हुआ पिथौरागढ़ का एरिया है, चाहे हम कई उनके ऐसे विवादास्पद बयान थे कि श्री रामचंद्र का जन्म भारत में ना होकर नेपाल में हुआ था, कुछ ऐसी तरह की बातें कि नेपाल को भारत हमेशा दबाता है, अपने से छोटा समझता है। अब खैर, लोगों में भी इस चीज़ का विरोध हुआ। नेपाल की जो सरकार थी, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया। और कुछ विपदाओं के समय में अक्सर भारतीय जनता हो चाहे नेपाली जनता हो, एक दूसरे का बढ़ चढ़ के हमेशा सहयोग करती है। तो ये सब चीज़ें होनी तो नहीं चाहिए थी। लेकिन अभी क्या हुआ है, जो महिलाएं, जो बच्चियां जाती हैं विवाह करके नेपाल के तराई इलाके में, जो आपके नेपाल में ही आता है, अब उनकी नागरिकता पे सवाल उठ गया है कि इनको मतलब अब सपोज जैसे कोई वहाँ पे जाता है, वहाँ पे आवेदन करता है सरकारी कार्य में, चाहे कोई नौकरी के लिए आवेदन करता है, तो नागरिकता तो है नहीं। अब भारतीय नागरिक तो हैं अब, लेकिन शादी करके तो अब नेपाल में आ गए हैं, अब यहीं की नागरिकता चाहिए। तो ये सब जो विवाद है, ये एक मुख्य कारण बना हुआ है। जो विद्या देवी शर्मा है, जो इस समय राष्ट्रपति हैं, भारत में भी आपने देखा होगा, जब कोई भी कानून बनता है दोनों सदनों में पास होता है, चाहे वो आपका लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, और उसके बाद से राष्ट्रपति के पास जाता है। तो सेम वही कार्य आपका सेम जैसा आपका वैसे ही नेपाल में भी हुआ है कि वहाँ की जो सदन है, वहाँ पे आपका कानून पास हुआ, उसको बहुमत मिली, और उसको पास करके अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रपति के पास गया। तो एक बार उन्होंने उसको नकार दिया था। पर वहाँ पे भी एक रूल है कि अगर हम कोई भी बिल अगर 2 बार पास हो जाता है, तो आपको वो उसको पास करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह उसके जो आपके शेर बहादुर देवा है, उन्होंने इस कानून को दोबारा पास किया अपने संसद से। और जब दोबारा हस्ताक्षर करने के लिए गया आपका विद्या देवी आपकी भंडारी के पास, तो उन्होंने उस दोबारा भी मना कर दिया। तो अभी क्या है, उनका कहना है कि मैं भी इस पद पे बैठी हूँ ताकि मेरे देश की जो भी आपकी कानून व्यवस्था है, जो भी आपकी
लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा करने के लिए नेपाल के नागरिकों के लिए, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। तो अब क्या है, अब ये जो मामला है, अब ये मामला, क्योंकि जो वहाँ की सरकार है वो तो फेवर में है, हाँ, भारत से भी उसकी काफ़ी मैत्रीपूर्ण संबंध है, तो उसमें तो ऐसा विवाद नहीं है। लेकिन ये जो 7 साल का जो गैप हो गया, एक बहुत बड़ा गैप हुआ है, और किसी के भी करियर में ये बहुत बड़ी रुकावट कर सकता है। तो इसी चीज़ के लिए अब कांग्रेस की सरकार जो है वहाँ पे नेपाल में, उन्होंने भी पूरा जोर लगा दिया, और वहाँ से जो आपकी विद्या देवी भंडारी है, उन्होंने भी साफ साफ मना कर दिया है कि मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूँगी, मैं इस कानून के खिलाफ हूँ, ये देश हित में नहीं है। अब जो मामला है वो कहाँ चले गया, वो आपकी नेपाल के कोर्ट में चले गया है। मतलब अब जो भी फैसला होगा वो कानूनी तौर पे होगा। और अब देखते हैं, क्योंकि अगर भारत का इतिहास देखा जाए नेपाल के साथ, और भारत के लोगों का इतिहास देखें, आज भी इतने सारे लोग भारत में काम करने के लिए आते हैं, और भारत ने हमेशा एक कदम आगे बढ़ के ही नेपाल की मदद करी है। इसलिए नेपाल के लोग और नेपाल की सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है जो यहाँ के कोई वीज़ा विवाद का कोई सीन नहीं है। हमारे देश में कोई भी आपके नेपाली चाहे भारत के लोग वहाँ पे आ जा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, जब आज तक ये सब चीज़ें चलती आई हैं, तो आगे भी ये सब चीज़ें चलती रहनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।